फिलहाल कमीशन को लेकर जरूर सरकार ने रोक लगाई थी और कहा था कि जब तक कमीशन को लेकर फैसला नहीं हो जाता है तब तक बैच वाइज जो भर्तियां हैं उसे शुरू किया जाए। तो इसका आज से प्रोसेस यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की बात करें तो टीजीटी के मेडिकल, आर्ट्स और नॉन मेडिकल इन तमाम सभी तीनों कैटेगरी की जो भर्तियां बैच वाइज होनी थी, इन भर्तियों को लेकर आदेश जारी हो चुके हैं और आज प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने रोजगार कार्यालय को पत्र भेजा है और इसमें भर्ती नियम भी बताए गए हैं और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने टीजीटी बैच वाइज भर्ती के आदेश इसमें जारी कर दिए हैं और रोजगार कार्यालय को पत्र लिखा गया है और शिक्षा विभाग ने आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल की बैच वाइज भर्तियों को लेकर रोजगार कार्यालय से ब्यौरा मांगा है और इसमें शिक्षा विभाग ने रोजगार कार्यालय को टीजीटी बैच वाइज भर्ती के आरएनपी नियमों के बारे में भी अवगत करवाया है कि आखिरकार जो है वो आरएनपी नियम के तहत कौन कौन पात्र यहाँ पर युवा इन भर्तियों के लिए यहाँ पर जो है वो पात्र होंगे। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर रोजगार कार्यालय को प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर दिया है और आरएनपी नियमों के तहत टीजीटी बैच वाइज भर्ती हर जिला में अब की जाएगी और इसमें नियमों के तहत बीए, बीकॉम, बीएससी में अभ्यर्थियों को कम से कम 50% जो अंक है वो लेना अनिवार्य होंगे। वही अभ्यर्थी जो है वो टीजीटी बैच वाइज भर्ती के लिए इसमें पात्र होंगे और इसी के साथ ही 1 साल का डिप्लोमा बीएड का होना भी जरूरी है और बीएड उस संस्थान से किया जाना अनिवार्य किया गया है जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। तो यहाँ पर जो है वो शिक्षा विभाग की ओर से जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, माफ कीजिएगा ओबीएस और एससी एसटी कोटे के तहत जो है वो ये बैच वाइज भर्ती अब की जाएगी और एक ये बड़ी खुशखबरी जो है वो हिमाचल प्रदेश के ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिए है जो कि लंबे समय से टीजीटी भर्ती का इंतजार यहाँ पर 41 पद जो है वो भरे जाएंगे और हमीरपुर जिले से ताल्लुक रखने वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके साक्षात्कार 9 और 10 मार्च को इसमें तय किए गए हैं और इस प्रक्रिया में वही अभ्यर्थी हिस्सा ले सकेंगे जो इस जिले से संबंधित होगा और अन्य जिलों के अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार जो है वो 10 मार्च को आयोजित किए जाएंगे और वही अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकेगा और आरएनपी नियम भी इसमें तय किए गए हैं जिसमें कि जेबीटी, डीएड और डीएलएड, बीएड जो है वो अभ्यर्थी टेट पास होना चाहिए, वही जेबीटी भर्ती के लिए इसमें पात्र माना जाएगा। तो यहाँ पर जो है शेड्यूल यहाँ पर जो है वो जेबीटी और टीजीटी बैच वाइज भर्ती का हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग होगा, लेकिन समझने की बात ये है कि शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश सभी जिलों को जारी कर दिए गए हैं कि जब तक फिलहाल कमीशन की भर्तियां नहीं होती है आप बैच वाइज भर्तियों को शुरू करें, तो टीजीटी हो या फिर जेबीटी हो। तो हिमाचल प्रदेश में जेबीटी और टीजीटी की तमाम सभी जो भर्तियां हैं शिक्षा विभाग की उन्हें शुरू करने के जो आदेश है वो जारी कर दिए हैं। कई डिस्ट्रिक्ट में ये भर्तियां शुरू भी की जा चुकी है डिप्टी डायरेक्टर के माध्यम से। तो यहाँ पर जो है वो एक ये बड़ी खुशखबरी हिमाचल प्रदेश के ऐसे वर्ग को थी जो कि इन भर्तियों का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर आपको अपडेट जरूर लोक सेवा आयोग को लेकर भी दे देते हैं क्योंकि बहुत सारे युवाओं के जहन में एक सवाल इस समय है कि आखिरकार जो है वो सरकार ने हमीरपुर चयन आयोग को लोक सेवा आयोग में मर्ज किया है या फिर हम यूं कहें कि जो हमीरपुर चयन आयोग का काम था उसे लोक सेवा आयोग को सौंप दिया है। तो उसके बाद अब आखिरकार जो है वो लोक सेवा आयोग कैसे इसका प्रोसेस करेगा, कैसे भर्तियां होगी जो कि पहले रह चुकी है। तो यहाँ पर जो है क्योंकि आज लोक सेवा आयोग के डायरेक्टर से हमारी बात इस मर्तबा हुई कि आखिरकार जो है वो उनका क्या प्रोसेस रहेगा और किस आधार पर वो इन भर्तियों को करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर लोक सेवा आयोग के डायरेक्टर की ओर से ये कहा गया कि अभी फिलहाल वो हमीरपुर चयन आयोग की तमाम सभी पेंडिंग भर्तियों को समझेंगे, उसके बाद जो है वो इन भर्तियों को लेकर क्या करना चाहिए एक प्लान बनाएंगे और अगर वो संभव हो पाया तो फिर सरकार के समक्ष जो है वो इन तमाम सभी चीजों को लेकर जो है वो उनके सरकार के सामने हर पहलू को रखेंगे और फिर जो है वो रुकी हुई भर्तियों का प्रोसेस यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो लोक सेवा आयोग भी अभी समय लेगा और उसके बाद जो है वो कर्मचारी चयन आयोग की जो रुकी हुई भर्तियां है उसका प्रोसेस लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर शुरू किया जाएगा। तो इसके लिए भी आपको यहाँ